दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट फिगर के इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे चीन के द्वारा बनाए गए ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध की, जिसे लगभग 137 बिलियन यूएस डॉलर की लागत से बनाया जाएगा। यह परियोजना तिब्बत में भारतीय सीमा के पास स्थित होगी और इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट ने भारत और बांग्लादेश जैसे नदी किनारे पर बसने वाले देशों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ये डैम कहाँ पर बनाया जा रहा है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। चीन इस डैम को ब्रह्मपुत्र रिवर के उस हिस्से पर बना रहा है जहाँ यह नदी हिमालयी घाटी में एक विशाल मोड़ लेकर अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये मेनली यू टर्न लेती है, जिसको हम मुख्यतः ऑक्सबो कहते हैं। इससे पहले चीन ने 2015 में तिब्बत में 1.5 बिलियन यूएस डॉलर की लागत से जैम हाइड्रो पावर स्टेशन को ऑपरेशनलाइज कर दिया है। इसी के साथ भारत भी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बांध बनाने की योजना पर काम कर रहा है। लेकिन जो भारत का बांध रहेगा वो काफी कम हाइडल पावर इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी के साथ बनेगा, लेकिन चीन तो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है, जिससे कि भारत और बांग्लादेश की टेंशन्स बढ़ गई हैं। इस प्रोजेक्ट के पीछे का अगर हम पहलू देखें तो यह बांध चीन की 14th 5 ईयर प्लानिंग कमीशन जो 2021 से लेकर 2025 तक बीच बैठी है, उसका एक हिस्सा है। इसका एम तिब्बत में बिजली, पानी और परिवहन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। चीन का दावा है कि यह परियोजना हर साल 300 बिलियन किलोवाट आवर बिजली पैदा करेगी, जिससे लगभग 300 मिलियन लोगों को बिजली की जरूरत पूरी की जा सकेगी। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पूरा चाइना है, चाइना का लगभग 80% से अधिक आबादी चीन के ईस्ट में रहा करती है और इनके वेस्ट की तरफ जहां पर तिब्बत आता है, वहां पर इनकी बड़ी ही कम पॉपुलेशन है और चीन इस परियोजना के तहत कुछ और ही करने की तैयारी में है। अब भारत और बांग्लादेश की चिंताएं क्यों हैं? सबसे पहली बात, पानी पर नियंत्रण। यह बांध चीन को ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करने का अधिकार देगा। यह स्थिति भारत और बांग्लादेश के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि चीन फ्लड के समय पानी को छोड़कर या सूखे में पानी रोककर संकट खड़ा कर सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि सैन्य गतिविधियों की संभावना। इस बांध के आसपास चीन के सैन्य अड्डे बनने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। खास तौर पर यह अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित है, जहां पहले भी चीन ने यारलुंग जांगबो नदी के पास सैन्य अड्डे बनाए थे। आपको याद होगा 9 दिसंबर 2022 को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें चीन और भारत के सैनिक आपस में लड़ते हुए दिख रहे थे तवांग सेक्टर के करीब, और चीन ने पहले से ही अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बनाया हुआ है। तो इस कारण से ये डैम काफी चिंताजनक बात है भारत के सिक्योरिटी के लिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जल संकट। चीन इस बांध का उपयोग करके पानी को रोकने और स्टोर करने के लिए कर सकता है। इससे न केवल भारत बल्कि नेपाल, बांग्लादेश में भी पानी की कमी हो सकती है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है विवादित क्षेत्रों पर दावे मजबूत करना। हम जानते हैं कि चीन एक विस्तारवादी देश है। सीमा के पास बनाए जा रहे इन बांधों का उपयोग चीन विवादित क्षेत्रों पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए कर सकता है। मान लीजिए भविष्य में अगर चीन के साथ कोई युद्ध होता है और चीन उसमें भारत से हारता हुआ दिखता है, तो चीन हमको एक धमकी दे सकता है कि आप अपनी फौजों को पीछे कर लो, नहीं तो हम इस डैम को खोल देंगे। दोस्तों, अगर हम देखें चीन की हाइड्रो हेजिमनी रणनीति की, तो चीन ने ब्रह्मपुत्र, सिंधु और मैकोंग नदियों पर कई बड़े बांध बनाए हैं। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन ने इन नदियों के उद्गम स्थलों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। चीन ने ब्रह्मपुत्र पर 4 बड़े बांध बनाने की योजना बनाई है। मैकोंग नदी पर पहले से ही टोटल 11 बड़े डैम्स बनाए जा चुके हैं, जिससे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। चीन ने भारत को हाइड्रोग्राफिक डेटा साझा करने से इनकार कर दिया है, जबकि बांग्लादेश को यह डेटा प्रदान किया गया। इसके कारण भारत को असम में बाढ़ का सामना करना पड़ा है। अब ये जो डैम बनने जा रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए एक सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न करेगा, क्योंकि जब आप इतने बड़े डैम को बनाओगे, वो भी तिब्बत प्लेटू में, जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और उनकी एक्टिविटी सबसे अधिक होती है, तो अर्थक्वेक के आने का खतरा सबसे अधिक हो जाता है। और हम जब प्रकृति संसाधन को मानव संसाधन के रूप में बदलकर उसके अपने अनुसार जो है चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो उससे अर्थक्वेक और फ्लड जैसे खतरे आपके बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको याद ही होगा पिछले 10 सालों में 2017 में चीन के द्वारा भारत के साथ
डोकलाम विवाद किया गया था, जिसमें 72 डेज का स्टैंड ऑफ था। और उसके 3 साल के बाद चीन ने एक और कोशिश की जून 2020 में, जहां पर गलवान वैली में जो है दोनों देशों की सेनाएं आपस में भिड़ गईं, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए। वहीं पर चीन के 50 से अधिक सैनिक जो है शहीद बताए जाते हैं। चीन के ऊपर भारत किसी भी तरीके से भरोसा नहीं कर सकता। लगातार स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग के साथ भारत उनसे बात कर रहा है, जिससे कि हम उनसे डेटा ले सकें कि चीन का क्या उद्देश्य है और वो आगे की रणनीति पर किस प्रकार से काम करेगा। भारत और चीन के बीच में अभी किसी भी प्रकार का वाटर शेयरिंग डेटा मैनेजमेंट पर कॉन्सेप्ट आपका साइन नहीं हो चुका है। इसीलिए भारत का कंसर्न चाइना की एक्टिविटीज से रिलेटेड है, जिसमें क्वालिटी ऑफ वाटर, इकोलॉजिकल बैलेंस और फ्लड मैनेजमेंट आता है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र भारत की एक पवित्र नदी है जो तिब्बत में उत्पन्न होती है, हिमालयी पठारों से आपके निकलती है और इसकी ट्रिब्यूटरी दिबांग, लोहित, सियांग, बूरही दिहिंग, तीस्ता और धनसारी है। ये एक पेरिनिलियल रिवर है जो कि सेवरल पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक के साथ ज्योग्राफिक और क्लाइमेटिक कंडीशन को आपका प्रिवेल किया करती है। यहाँ पर हमेशा साल में 2 बार आपको फ्लड आया करते हैं। इसलिए भारत चाहता है कि इस डैम को चीन ना बनाए, और अगर बनाए तो इसकी कैपेसिटी को काफी कम रखे, जिससे कि इसका कुप्रभाव भारत और भारत के पड़ोसी देशों पर ना हो। अब भारत इस पर क्या करेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हम यही कहेंगे कि चीन की यह परियोजना केवल एक बांध नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय नियंत्रण और शक्ति बढ़ाने की उस रणनीति का हिस्सा है। भारत और बांग्लादेश को मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। जय हिंद।